कि आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है कि ताकि हम आगे बढ़ सकें। इफ देर इज सम प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, एनीवन, क्विक, कि ताकि हम उसमें। यस, ओके, थैंक यू सो मच। सो गुड। सो आज हम क्या करने वाले हैं और क्या आज का जो है टेक अवे रहेगा, मैं ये आपको बता देती हूँ कि ताकि जो है आप इसको डिसाइड कर पाए वेदर यू हैव टू स्टे, और आपका क्या निर्णय है ये आप देख सकें। सबसे पहली चीज़ है, आज आप मेरे साथ अपना आकाशिक एक्सेस करने वाले हैं। तो आई थिंक दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। आपको एक यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है एक बहुत अच्छा मैसेज आपको मिले, आपको बहुत क्लैरिटी मिले कि आप कि जो भी सवाल है उसका जवाब आपको आज मिल सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम करने वाले हैं। और दूसरी सबसे विशेष चीज़, आज मैं आपको आकाशिक के द्वारा हीलिंग्स कैसे होती हैं ये बताने वाली हूँ। तो आई होप इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस, तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जो है अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरास को आप लोग ऑन कर लीजिए कि ताकि ये सेशन इंटरैक्टिव हो सके और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। और कैमरास ऑन होना इसलिए भी ज़रूरी है टू मेक इट इंटरैक्टिव एंड ऑल्सो टू एक्सचेंज एनर्जीज। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि आप जितना जो है अपना कैमरास ऑन रखेंगे, अटेंटिव रहेंगे, उतने अच्छे से आप अपना आकाशिक कर पाएंगे। एंड बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की इच्छा हुई तो आपको ज़रूर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो अगर आप अच्छे भाव से जुड़े हैं तो निश्चित ही आपको जो है, जिस भी भाव से आप जुड़े हैं, जिस भी इंटेंशन से आप जुड़े हैं आज सेशन में, आपको वैसे ही रिजल्ट्स आज प्राप्त होंगे। तो आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है, ये इस विषय में हमने कल भी बात करी थी। आइए समझते हैं कि आकाशिक से हीलिंग्स कैसे होती हैं। पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि आज हम हीलिंग्स के बारे में समझेंगे। हीलिंग्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आकाशिक हीलिंग्स किस तरीके से की जाती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, और साथ ही में इज इट इजी और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और हाउ फार दीज हीलिंग्स वर्क, क्या क्या हम हीलिंग से कर सकते हैं। तो अगर किसी के भी मन में ये सवाल है कि हीलिंग क्या होती है, क्या हीलिंग से हम सब कुछ बदल सकते हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप हीलिंग्स को इतनी गहराई से समझ जाएंगे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आप जो हीलिंग कराते हैं वो क्या होता है, या आप नहीं करते हैं तो वो क्या होता है। हीलिंग होता है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट? हीलिंग इज द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो इसको हम कैसे समझते हैं? क्या प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, या हम इसको ऐसे देखते हैं कि हीलिंग करने से हम हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं? और आकाशिक हीलिंग क्या है, किस तरीके से होती है? तो जैसे मैंने आपको बोला कि हीलिंग का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना, अपनी पेन को खत्म करना। प्रॉब्लम के सोल्यूशन से भी ज्यादा मैं इसको पेन रिलीफ बोलती हूँ। आई यूजुअली एंड ऑलवेज यूज अ वर्ड विद हीलिंग्स, दैट इज अ पेन रिलीफ। पेन से रिलीफ मिलना, राइट? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी ए डॉक्टर ऑल्सो, अगर हमारे कहीं दर्द है तो डॉक्टर भी हमें क्या देता है, सबसे पहले पेन किलर देते हैं कि ताकि पेन में रिलीफ आना चाहिए, राइट? तो हीलिंग भी सेम ही प्रोसेस में काम करती है। हीलिंग को भी हम एक पेन किलर के रूप में मानते हैं। वी ऑलवेज से कि व्हाट इज हीलिंग, हीलिंग इज अ पेन किलर। अब पेन किलर का मतलब क्या है और कितने हद तक हम इसको इससे लाभ उठा सकते हैं, ये मेरा प्रयास रहेगा आपको समझाने का, और आकाशिक में इसको कैसे किया जाता है दूसरा हम इसको समझें। पहली चीज आप ऐसे समझ लीजिए कि हीलिंग करने का मतलब ये होता है अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको ढूंढना, होप होना, पॉजिटिविटी होना, हैप्पीनेस होना, रिलीफ मिलना। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं से उसका सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। तो वहीं पे हमारे अंदर क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। हम बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं, डिप्रेस फील करने लगते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। और हीलिंग होने से क्या होता है, आपको सोल्यूशन दिखने लगते हैं। देन यू कम अक्रॉस कि आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हो, हाउ यूल फाइंड दी सोल्यूशन। और उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर एक विल पावर होती है, आपके अंदर जो है एक होप, हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है कि हाँ, ये मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब वही एक पेन किलर है जो एक हीलर आपको देते हैं, राइट? आज जो हीलिंग हम आकाशिक के द्वारा समझेंगे, इसको हम दो भाग में समझेंगे। वील अंडरस्टैंड दिस इन टू फॉर्म्स। एक हीलिंग उसकी जो एक रीडर है, और एक हीलिंग उसकी जो एक क्लाइंट है जो अपनी रीडिंग कराने आया है। तो पहले तो क्योंकि आप हम तो आज जो बात कर रहे हैं अपना आकाशिक करने की बात कर रहे हैं,
अपना आकाशिक करने की बात कर रहे हैं तो हम तो रीडर और हीलर खुद हुए। तो आइए पहले आपकी हीलिंग क्या होती है ये समझते हैं। एज अ रीडर, एज अ हीलर, आप कैसे हील होते हैं ये समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सबको हर रोज हर क्षण हील करने की आवश्यकता है। राइट? कोई ना कोई इश्यू साथ में है, जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं हमें हीलिंग्स की आवश्यकता है। एक होती है सेल्फ हीलिंग, अपने आप को खुद हील करना। वो करता है एक आकाशिक रीडर और हीलर। वो अपने आप को खुद हील करता है। कैसे? जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक आकाशिक रीडर और हीलर रेगुलरली बहुत सुंदर ऊर्जाओं में जुड़ता है, प्रार्थना करता है, वो एक नियम को फॉलो करता है, इसीलिए उसकी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है। तो वहां पर वो सेल्फ हील कर रहा है खुद को। राइट? इसे सेल्फ हीलिंग बोलेंगे। जब हम अपनी खुद केयर कर रहे हैं, अपने आप को परमात्मा से जोड़ रहे हैं, अपने आप को हर स्तर पे बैलेंस करके चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? खुद को सेल्फ हील कर रहे हैं, अपने आप खुद को हील कर रहे हैं। ये होती है आकाशिक रीडर की हीलिंग। वो अपने आप को खुद हील करता है। अगर मैं इसमें गलत नहीं हूं तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि एक आकाशिक हीलर, एक आकाशिक रीडर की ऊर्जा बहुत सुंदर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर एनर्जी लेवल इज वेरी गुड। इनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। इनका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग होता है। इनके अंदर खुद पॉजिटिविटी बहुत होती है, पेशेंस बहुत होता है। व्हाई? बिकॉज दे आर हीलर्स। तो हीलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है आपके अनुसार? आप कैसे देखते हो एक हीलर को? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी अ हीलर शुड हैव आपके अनुसार? फटाफट बताइए, चैट बॉक्स, क्विक। आई एम वेटिंग। एम्पैथी, वेरी नाइस। पेशेंस एंड कामनेस, एम्पैथी, ओके, वेरी गुड। दूसरे को पेन को समझना, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ओके, पॉजिटिविटी, वेरी नाइस, कंपैशन। हु कैन गिव यू पॉजिटिव वाइब्स? दैट्स सो गुड। हाई एनर्जी, एनर्जी, पॉजिटिव, बिलीव, इंट्यूटिव, लव, नॉट नॉन जजमेंटल, वेरी ट्रू। Positivity, patient, calm, patience, calm and smiley. Okay. Be in the present moment. Confidence, knowledge, being in presence, aura. Okay. Strong willpower, positivity. आप लोगों ने, जितने लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, that is so true. ऑरा पॉजिटिव होना, वेरी ट्रू। तो एक हीलर की ये सभी क्वालिटीज होती हैं। आइए जोड़ देते हैं इन क्वालिटीज को। फर्स्ट क्वालिटी इज अ हीलर नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। उनके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। क्यों? यू आर अ गुड लिसनर। एक हीलर एक बहुत अच्छा लिसनर भी होता है, बड़ी धैर्यता से सुनता है सामने वाले की बात। सेकेंड थिंग, अ हीलर नोज दैट उसको हो सकता है कि मल्टीपल हीलिंग्स करनी पड़े, तो वो तो पेशेंस लूज कर ही नहीं सकता। उसका विश्वास, उसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। अ हीलर शुड ऑलवेज हैव ट्रस्ट इन एनर्जीज एंड अ हीलर शुड ऑलवेज सरेंडर। वो सरेंडर करके चलता है। देन अ हीलर्स एनर्जी नीड्स टू बी वेरी हाई, वेरी ट्रू। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना आना चाहिए। राइट? हर सिचुएशन में अब दैट अ हीलर बिकम्स अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। अ हीलर कौन होता है? जो इसके अंदर जो एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। आप उससे मिलोगे, आप उस आपको वहां से पॉजिटिव ऊर्जा ही मिलेगी। राइट? उसके साथ जुड़कर आपको सुकून ही प्राप्त होगा, आपको होप ही मिलेगा, आपको एक रास्ता ही मिलेगा। ये होती है एक हीलर की क्वालिटी। अग्रीड? एंड अ हीलर नीड्स टू बी एम्पैथेटिक। उसको पता होना चाहिए क्या सामने वाला महसूस कर रहा है, उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी चीजें थोपनी नहीं है, उसको एक फ्लो में लेकर चलना है। अब आप सोचिए, एक आकाशिक हीलर कैसा होगा? एक आकाशिक हीलर में ये सारी खूबियां होती हैं। अब आप अपने आप को देखिए एक क्षण के लिए। ठीक है? फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, होप, ठीक है, एम्पैथी, कंपैशन, ये सब चीजें आपके अंदर हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जीवन अच्छा है या खराब? जस्ट थिंक अबाउट इट इन वन वर्ड। अगर आपके अंदर ये सब चीजें हो, यू आर फुल ऑफ होप, यू आर फुल ऑफ लव, यू आर फुल ऑफ पेशेंस, you are so positive, your aura is so good, you have no complaints in your life. Now tell me how your life is going to be. Is it good or bad? G or B? Quick. इतना तो बता सकते हैं हम। Yes, exactly. आप ऐसे ही बन जाते हो। You exactly become like this. Full of love. No complaints at all. आपके लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं है।
Because now you know whatever is happening is in your life is happening for your good. जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा. There is no complaint at all. आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, सोल या ये प्रेजेंट में आप जो हो वो? गिव मी अ क्विक आंसर. अगर आप एक आकाशिक हीलर हो, योर प्रायोरिटी विल बी योर सोल और योर प्रायोरिटी विल बी व्हाट यू आर टुडे, राइट नाउ, जो हम अभी हैं. आप सब समझ चुके हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका सोल. तो अब आपको फर्क नहीं पड़ता. धीरे धीरे आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है. Anybody who meets you will take lots of love and happiness and positivity from you. You will become like that. This is a healing of an Akashic reader and a healer. क्यों, ये कैसे प्राप्त होता है? I'll tell you how you get this. मैंने कल भी आपको बताया था, एक होता है हम जहां पर इस द्वंद में फंसे रहते हैं कि मेरे को ये काम ऐसे करना है या ऐसे करना है। ऐसे करता हूँ तो मैं आज की नीड्स को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ और ऐसे करता हूँ तो शायद जो है मैं गलत कर रहा हूँ, राइट? ऐसा होता है ना कई बार हमारे बीच में, हम वी आर डबल माइंडेड, नो, हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशनशिप एक तरफ से आवाज आती है छोड़ दो, जाने दो, मत लड़ो, लेट्स इट बी, छोड़ दो. दूसरी तरफ लगता है कितना झुकेंगे, क्यों झुकना है, ईगो भी तो कोई चीज है, राइट? तो वी गो, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. अब आप डिसाइड कर लेते हो कि चाहिए क्या. यू आर अ रीडर एंड अ हीलर. आपको पता है आपको ये नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? यू नीड पीस. आपको मैं एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ. व्हेन यू बिकम अ रीडर, आप जब एक आकाशिक हीलर बन जाते हो तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा ना अलग अलग रहना पसंद, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो. बड़ा, ये बड़ी सुंदर सी बात है. वहां पर लोग क्या सोचते हैं, इसका बड़ा एटीट्यूड आ गया है. इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स अ वाइज डिसीजन. ये आपका विवेक है जो आपको बता रहा है कि आपको ऐसा करना है. क्यों? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा नहीं डिस्टर्ब करोगे. और जहां पर आपको उपस्थित होना भी होगा वहां पर भी यू विल बी सो स्ट्रांग कि जो हो रहा है होता रहे. आपको पता है जो है ठीक है, जो है वो ईश्वर के चरणों में. दिस इज हाउ एन आकाशिक रीडर बिकम्स. आइए एक एक लाइफ का एक एक हिस्सा उठा लेते हैं. अभी तक लड़ाई ये चल रही है कि ये एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को करते हैं तो तीसरा नाराज हो जाता है. अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है कि किसकी गुड बुक पे रहना है. नहीं करना है पीपल प्लीजिंग. कितने लोगों ने करी है पीपल प्लीजिंग? करी है ना कभी? यस और नो? नहीं करी है? यस. जिन्होंने नहीं करी है, यू आर वेरी वेरी गुड. मेरे को तो कहना चाहिए कि आप लोग इसका मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली चलते हो और अच्छी बात है. और जिन्होंने करी है, मैंने करी है इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक टाइम पे समझ आता था क्यों, व्हाई. आपको इससे अच्छा क्या है? यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि जैसे एक स्टूडेंट है ना, एक टीचर है, वो टीचर का बेस्ट स्टूडेंट है, तो वो टीचर का स्टूडेंट क्या करता है, वो एक भी गलती ऐसी नहीं करता जिससे वो टीचर की नजरों में गलत हो जाए, राइट? फिर आप ईश्वर के वही संतान हो जहां पर आपका प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि प्रभु के चरणों में एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर ऐसी कोई गलती ना हो कि वो स्थान हमसे छिन जाए, राइट? तो आप अपने आप को ऐसे देखने लगते हो. थिंग्स रियली एंड ड्रास्टिकली चेंज इन योर लाइफ. यू विल बी पॉजिटिव एट एवरी लेवल. आपको जो कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कौन खुश है कौन नहीं है, इट डजंट रियली बॉदर. अब आपको इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू नो दैट यू आर ऑन योर ओन जर्नी. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जहां पर आपकी गलती भी नहीं होते हैं बट फिर भी यू आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर सर्टेन थिंग्स. आप फंस जाते हो. ये क्या है? दिस इज ऑल आर कर्मास जो हम काट रहे हैं. अब आ जाइए फिनेंसिस पे. बड़ा चेस कर लिया, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए. एक चीज मिलती है, दूसरी और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए. अब आपको लग रहा है कि ठीक है जो मिल रहा है ये तो उससे अच्छा है जो मैंने सोचा था. ईश्वर की योजना तो उससे बहुत बेहतर है. पता नहीं मैं इस लायक भी हूं या नहीं हूं. अब आपका भाव बदल गया. अब आपके अंदर क्या है? ग्रैटिट्यूड की भावना भर भर के है. विद वट एवर यू हैव और यू डोंट हैव, यू आर हैप्पी. यू आर हैप्पी इन एवरीथिंग. दिस इज द सेकेंड थिंग दैट्स हैपनिंग टू यू. थर्ड, जैसे मैंने कल बताया था, जब आपके साथ व्हेन यू आर एट द डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, जब आप सबसे डिफिकल्ट फेज में होते हो, वहां पर जब आपके मन से ये भाव निकलने लगे, धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ. वहां पर आप अगर ये सोच पाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, वट एवर आई एम डीलिंग विद टूडे इज हैपनिंग फॉर माई गुड. सो वहां पर आपके अंदर जो सुकून आता है ना,
वो इतना अच्छा है, then you are not based, you are not bothered about anything that's happening in your life, you're happy, you're going in a flow, and you know कि आपके ऊपर एक बहुत बहुत ईश्वर की कृपा है, प्रभु की इतनी कृपा है कि सब कुछ वो अपने आप व्यवस्था बना रहे हैं और आप सिर्फ चलते जा रहे हैं। इट गोज लाइक दिस रियली। इतना चेंज आता है आपके अंदर व्हेन यू कनेक्ट विद दिस डिवाइन एनर्जी। जब आप आकाशीय की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हो ना, तो आपकी प्रायोरिटी सच में सिर्फ वो कनेक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यू आर नॉट बॉदर्ड कौन क्या सोच रहा है, कौन खुश है नहीं है, फिनेंसेस ठीक है, आपको पता है कि वो भी मैनेज होंगे। और विश्वास कीजिएगा, जब तक हम अपने हिसाब से सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तब तक चीजें नहीं होती हैं। जब ईश्वर करते हैं तो इतनी सुंदर तरीके से होती है ना। कहते हैं ना कि जब वो उनके ऊपर समर्पण कर देते हैं तो हमारी चिंता वो करते हैं, हम फिर अपनी चिंता नहीं करते। हम तो चिंता करते ही नहीं है, फिर चिंता वो करते हैं कि क्या ये ठीक है। ऐसे करके ये प्रोसेस चलने लगता है। इट गोज लाइक दैट। तो एक आकाशिक रीडर और हीलर एक ऐसी ऊर्जा है। इट इज वो जो जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रीट लाइट जो सबको रोशनी दिखाती है, जो हर किसी को मार्गदर्शन दे रही है। एक आकाशिक रीडर और हीलर वो ही जो है स्ट्रीट लाइट है, मगर बशर्ते धुंध नहीं होनी चाहिए। अगर धुंध है तो आपको पहले अपनी हीलिंग की आवश्यकता है। और विश्वास कीजिएगा, हम सबको हर क्षण हर रोज खुद को हील करना है। एवरी डे वी आर हीलिंग आवरसेल्फ एंड एवरी डे वी हैव टू हील आवरसेल्फ। हीलिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, दूसरों की मदद कैसे करते हैं? जब हम अपनी मदद करते हैं, पहले हमें इस स्तर पे आना है, तभी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तभी हम हीलिंग्स कर सकते हैं। पहले हमें खुद को हील करना है, अपने रिलेशनशिप्स को हील करना है, अपने माइंडसेट को क्लीन क्लीन करना है, अपने फिनेंसेस को अपने आप ओके करना है, अपनी हर चीज को जगह पे लाना है, कि ताकि तब आप दूसरों को वही चीजें दे सकते हो। राइट। क्योंकि ये अगर आपको मैं बोलूं कि सब कुछ बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि लाइफ में हर चीज इंटैक्ट हो जाएगी। कर्मा तो काटना है। आप भी काटने आए हैं और मैं भी काटने आई हूँ, और कट जाए तो अच्छा ही है। आगे लेकर क्यों जाना है भाई? इसी जन्म में कट जाए तो बोझ खत्म नहीं हो जाएगा? अब तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नया कर्मा अच्छा बने, बस। तो दिस इज हाउ इट रियली गोज। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, एक आकाशिक रीडर और हीलर की प्रायोरिटी है उसकी अपनी हीलिंग। सबसे पहले वो अपने आप को उस ऊर्जा के स्तर पे करके लेकर आता है जहां पर उसकी लाइफ में कुछ हो उसके पास या नहीं हो, मगर वो सॉर्टेड हो। उसको कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो विचलित नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके रास्ते ईश्वर बना रहे हैं। जैसा भी है, जिस भी अवस्था में वो रख रहे हैं, वो अच्छा ही है। तो ऐसे करके ये सब चीजें बदलती हैं। जब आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, व्हेन यू बिकम सो पॉजिटिव, देन यू स्टार्ट गिविंग इट टू अदर्स। फिर आप ये दूसरों को देना शुरू करते हो। तो ये सेल्फ हीलिंग से ही शुरू होता है। ये प्रोसेस बहुत सुंदर है। अब आती है क्लाइंट हीलिंग की बात, कि लोगों की हम हीलिंग कैसे करते हैं। आइए इसका प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ। आप आकाशीय की एनर्जीज में रेगुलरली कनेक्ट करते हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल हील कर लेते हो। हील करने का सीधा सीधा मतलब ये है, यू आर हैप्पी इन एवरीथिंग, यू आर पॉजिटिव इन एवरीथिंग। आप सेल्फ हील हो, अपने सोल लेवल पे आप अपने आप को हील कर रहे हो। आपको पता है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, और मैं जो है, मेरी सोल जो है वो प्योर है, मेरी सोल जो है वो पीसफुल है, और मेरी सोल जो है वो डिवाइन है। आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो। सब कुछ आपने समर्पण कर दिया है। धीरे 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 जब आप इसको रेगुलरली आप इसमें कनेक्ट करते हो, तो आपकी ऊर्जा अपने आप इनहैंस होने लगती है। आप अपने अंदर खुद ही बदलाव देखने लगते हो। यू स्टार्ट बिकमिंग सो काम, सो इजी एंड सो ब्यूटिफुल, सो रिलैक्स्ड। आप हर चीज में अपने आप अपने अंदर बहुत सुंदर चेंजेस देखते हो। आप बहुत कम डिस्टर्ब होते हो, बहुत कम, ना के बराबर, आप ऐसे समझ लो। इतना डिफरेंस आ जाता है आपकी अपनी लाइफ में। जिन लोगों ने आपको पेन दिया, उनको आप छोड़ देते हो, उनको आप रिलीज कर देते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो वो भी अपनी यात्रा पे है, और उन्होंने आपको एज अ सोल ग्रो ही किया है। अब बात आती है कि दूसरों की हीलिंग करने में आप कैसे मदद करोगे। व्हेन योर एनर्जीज आर सो गुड, जब आपकी ऊर्जा अच्छी हो जाती है, उस समय पर आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं विद मल्टीपल इश्यूज, किसी के पास फाइनेंशियल इशू है, किसी के पास रिलेशनशिप इशू है, आप सब चीजों का रूट कॉज जान सकते हो कि ये प्रॉब्लम इस व्यक्ति के इस जीवन में क्यों आ रही है। यू कैन फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, एंड देन यू कैन हील दैट प्रॉब्लम। फिर आप उसको हील कर सकते हो। गलती हुई है तो माफी मांग सकते हो उसके बिहाफ पे। अपने लिए भी मांगते हैं ना। मान लीजिए कि हम इस जन्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमें पता है हम पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करके आए, एटलीस्ट वी कैन आस्क फॉरगिवनेस।
हम वी कैन सीक फॉरगिवनेस, हम खुद को भी माफ करते हैं, हम उस सोल को भी माफ करते हैं और उसे रिलीज करते हैं खुद को, राइट? इसको हम ऐसे करके देखते हैं। इसके बाद हम जैसे अब मान लीजिए किसी के साथ कोई और इश्यू है, एक पैटर्न है, किसी की लाइफ में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर, समबडी गिव मी अ कॉल इन द मॉर्निंग, और उनका उनका एक ही वो पैटर्न ही था दैट शी वाज एक्चुअली टेलिंग मी कि ऐसे ऐसे करके ये चीजें रिपीट हो रही हैं। तो आई टोल्ड हर दिस इज कार्मिक पैटर्न, नथिंग एल्स। वो पैटर्न है ना, यू आर नॉट गेटिंग लव इन योर लाइफ एंड इट्स रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल इन बिजनेस, यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल इन योर वर्क, तो वो रिपीट हो रहा है, तो वो एक पैटर्न है, ब्रेक हो जाता है। आप उसको भी समझ सकते हो कि वो पैटर्न क्यों आया है, व्हाट इज दैट डेप्थ, वो पैटर्न क्यों बना आपके जीवन में, आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसको भी हील कर सकते हो। इट इज लाइक दैट। देन कम्स द सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई दर्द दे रहा है, उसके साथ परेशान है भाई कि इनके साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम इस रिलेशन में फंस गए, ना तो गले के नीचे उतर रहा है, ना बाहर निकल रहा है, ना किसी से कहने के ना रहने के। यू कैन फाइंड आउट द इश्यूज, सॉरी द रीजन बिहाइंड दीज प्रॉब्लम्स। आप जान सकते हो कि क्यों हो रहा है ये, एंड देन यू कैन हील इट ऑल्सो। आप उसको भी हील कर सकते हो, आप उस सोल को फ्री कर सकते हो, आप खुद को फ्री कर सकते हो, और आप उसमें यू कैन एटलीस्ट, मैं जब हम ये भी ना, यहाँ पर भी हम ईश्वर के काम में कोई विघ्न बाधा नहीं डाल रहे हैं। प्रभु ने जो कहा कर, जो हमारे जीवन में होना है वो वैसे ही होना है। हम क्या कर रहे हैं, हम उस पेन की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। पहली चीज, अगर वो कर्मा कट सकता है तो हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि प्रभु अगर ये कर्मा कट सकता है और जो लर्निंग्स हमें लेनी थी वो हम ले चुके हैं, तो आप हमें इसे रिलीज करिए। और अगर ये नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में प्यार और पेशेंस आ जाए, कि हम एटलीस्ट एक दूसरे के लिए इतना बुरा ही ना सोचें। ये तो हो सकता है, यस और नो? तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग। इसी तरीके से ये चीजें काम करती हैं। दिस इज हाउ हीलिंग्स हैपन। और हीलिंग्स होती कहाँ है? इन आकाशा, इन आकाशा, इन द लाइब्रेरी, इन दैट सेक्रेड स्पेस इन द लाइब्रेरी, जहां पर आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है, वेयर देर आर डिवाइन एनर्जीज हेल्पिंग यू। होनी होती है तो आपको महसूस होता है, देन यू गेट द आंसर्स कि आप इसको रिपीट कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से हम इसको देखते हैं। देन कमिंग टू फिनेंसेस, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है, वाई थिंग्स आर रिपीटिंग वन आफ्टर द अदर, क्यों ये चीजें ऐसे रिपीट हो रही हैं, क्यों ये ब्लॉकेजेस बार बार हमारे जीवन में आ रही हैं? और ये ब्लॉकेजेस जो है, जो कुछ भी हमारी लाइफ में आ रही हैं, अगर ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है तो यू कैन फाइंड आउट द रीजन कि क्यों ये ब्लॉकेजेस हैं, और हैं तो उसको भी आप हील कर सकते हो। आप अपने अबंडेंस के रास्ते खोल सकते हो, आप इन ब्लॉकेजेस को परमानेंटली खत्म कर सकते हो। इट वर्क्स लाइक दैट, राइट? उसके अलावा जब किसी के ऊपर मान लीजिए कोई ब्लैक मैजिक है, कोई कर्स है, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। होता है ना, पास्ट लाइफ से कर्स होता है, ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं पीपल डू कम अप एंड से। कई बार तो मैं देखती हूँ लोगों को ऐसा लगता भी है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और उनको ये लगता है कि ऐसा कुछ हो गया। यू कैन आइडेंटिफाई यस और नो कि ऐसा हुआ भी है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड क्योंकि यहाँ पर ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बड़ी छोटी सी लाइन है। दिस इज अ वेरी थिन लाइन, और जब हम फंस जाते हैं तो फिर बहुत डीप है ये। तो इसीलिए ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट रियलिटी इज, एंड देन सी अ चेंज। दीज हीलिंग्स वर्क लाइक मैजिक, ये मैजिक की तरह काम करती हैं, एंड यू सीरियसली सी अ चेंज इन योर लाइफ। यू सी पॉजिटिविटी, लव, कंपैशन, एम्पैथी, एंड यू फील दैट द लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। हम जो हर समय परेशान होके एक दूसरे को ब्लेम करके और सब नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, हर समय ये सोच रहे हैं क्यों फंस गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, यू आर गोइंग टू बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लव योर लाइफ। आपको इतना प्यार हो जाएगा अपने जीवन से, आप कहेंगे प्रभु जितना भी दिया है आपने बहुत सुंदर दिया है। और उससे भी सुंदर बात यह, यू विल नॉट फील स्कैर्ड ऑफ एनी थिंग। आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। अगर मृत्यु भी आएगी तो कहाँ जाएंगे? ईश्वर के चरणों में। यहाँ से जाना कहाँ है ये भी पता है कि अब ठीक है, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रभु के चरण तो मिल ही जाएंगे। इट्स लाइक दैट। वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, कम से कम इतना तो करा ही होगा। सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पीस। बिलीव मी, इट इज सो ब्यूटिफुल। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को ये बात समझ आई, व्हाट हीलिंग इज? यस। और यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर बात कह रही हूँ, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आइए किताब बदल दीजिए, किताब के पेपर फाड़ दीजिए, उसमें नए पेपर लगा दीजिए, लिख दीजिए, तो आप कुछ गड़बड़ है, सब आप समझ जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है, ये भी तभी होता है जब भी प्रभु की मर्जी होती है। इफ यू आर थिंकिंग कि थिंग्स कैन चेंज, लिखा वहां से कटेगा भी वहीं से, यहाँ अभी इतनी शक्ति नहीं है, राइट। तो ये बात हमें समझना है कि प्रभु ने बहुत सुंदर रास्ते बनाए हैं, चलते जाएंगे तो अपने आप ये बदलते जाएंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हेल्थ, यू कैन हील दैट ऑल्सो। आप हेल्थ इश्यूज को भी हील कर सकते हो। वो चीजें जो हमें क्योंकि दिस इज ऑल एनर्जी। आज जब मैं क्योंकि वीकेंड है तो मैं भी आज अपने गुरुजी से मिल रही थी, तो उन्होंने इतनी सुंदर बात मुझे बोली कि meditation and these energies, believe me, they are so powerful कि you can actually, उन्होंने कहा हर कोई कर सकता है मगर आसान नहीं है। His words were everybody can do this but it's not that easy, कि आप लोग अपने आप अपनी हर चीज को हील कर सकते हो। इतनी ऊर्जा की मदद मिलती है, एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस। तो मैं उनसे ये बात बोल भी रही थी, आई आल्सो फील द सेम, कैसा होता है, इट रियली हैपेंस, बट यू नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। आपको सच में ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होती है, और कुछ नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत प्रेम शांति समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। फिर आप देखिए ये सब कितना सुंदर, इट इज सो 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 ब्यूटिफुल। इट गिव्स यू अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। अच्छा हो बुरा हो आपके लाइफ में, बिलीव में, अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि आज आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है मेरी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, व्हाई दैट दिस पर्सन इज देयर इन माय लाइफ, यू विल कम एंड से जो है अच्छा है, इसको भी जाने दो, ये भी अपनी सोल जर्नी पे है, ये भी तो अपना रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए शायद मेरे जीवन में ये आया है कि ताकि मैं कुछ सीख सकूं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं जनरली? हाउ मेनी ऑफ अस डू थिंक लाइक दिस? यस, लेट गो कर देते हैं। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। आपको किसी की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू लीव एवरीथिंग एंड यू जस्ट मूव फॉरवर्ड, बिलीव मी, इट गोज लाइक दैट। देन यू कैन, उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप खुद से जुड़ जाते हैं। यू कैन फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, योर सोल, एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप कौन हो, हु यू आर। यू विल गेट कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ। आप परमात्मा से जुड़ते हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ते हो, जहाँ से सब कुछ वहीं से बदलना शुरू होता है। हमारे अंदर जो शक्ति है वो जागृत होती है, अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ, शक्ति सबके अंदर है, सिर्फ जागृत होनी होती है। सो दिस इज हाउ हीलिंग्स वर्क फॉर अस एंड आवर क्लाइंट्स। कितने लोगों को समझ आया कि ये क्या है, और कितने लोगों को अब इंटरेस्ट आ रहा है कि हीलिंग्स क्या है? बिलीव मी, जब भी हम इन विषय के बारे में बात करते हैं, आई ट्रूली फील दैट आई एम हील्ड। कुछ क्षण के लिए खुद ऐसे लगता है कि सब सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में खत्म हो जाती हैं। ऐसा है या नहीं है? वी फील लाइक दैट, नो? विश्वास कीजिएगा, सब यहीं से चल रहा है, सब एनर्जी से चल रहा है, सब हमारा माइंडसेट, हमारा सबकॉन्शियस, सब कुछ यहीं पे रिवायरिंग हो रही है धीरे 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 धीरे। ईश्वर की यही एक शक्ति है जो हमारी मदद करती है। जितना हम झुकते हैं उतनी हमें मदद मिलती है। इट गोज लाइक दैट। और आकाशिक की ऊर्जा आपको इतना समर्पण सिखा देती है। आप आज मेरे साथ करेंगे तो शायद, मैं जानती हूँ जितने भी लोग शायद इसको फील कर पाएंगे तो वो जरूर इस बात को कहेंगे, व्हेन यू विल फील दीज एनर्जीज, यू विल फील, जिसको हम कहते हैं ना कि वो जो एक मोमेंट होता है ना जहां पर आपको लगता है कि यही चाहिए, बस आप कुछ नहीं चाहिए, दैट पीस, दैट ब्लिस, वो आपको महसूस होने लगता है। इट इज लाइक दैट, राइट? नो, चंद्रा जी, ये सवाल बहुत अच्छा है। अभी मैंने कहा था, हम ईश्वर के किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं डाल रहे। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग दैट्स अगेंस्ट द यूनिवर्स। हीलिंग होगी ही तभी जब प्रभु की कृपा होगी, उनकी कृपा होगी तभी हीलिंग होगी। एग्जाम्पल बताऊं आपको, मैंने अभी कहा था हम कोई इवेंट चेंज नहीं करते हैं, कहा है ना, वी डोंट चेंज एनी इवेंट। कैन वी चेंज एनी इवेंट? नो। वट वी एग्जैक्टली डू, पहली चीज वी प्रे टू द यूनिवर्स कि अगर ये मेरे, अगर देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ, तो मेरी प्रेयर क्या है? अगर इनकी आत्मा की उच्चतम कल्याण के लिए ये कार्य सही है प्रभु, तभी इनको दीजिएगा, अन्यथा इनको क्या दीजिएगा? पेशेंस, धैर्यता, प्रेम, सुकून। यही तो है ना, या तो हमें उस चीज की प्राप्ति हो जाए, वरना हमारे को सुकून की प्राप्ति हो जाए। असली असली जो चीज जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो तो सुकून ही है। तो ऐसे करके ये चीजें चलती हैं, राइट? कितने लोगों को अब समझ आया? वी आर नॉट, इसीलिए हमारी तरफ कोई कर्मा नहीं आता। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे गुरुजी मुझे बताते हैं कि जब हम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे अपने कर्मा कटने लगते हैं।
एंड आई हैव फेल्ट दिस ऑलवेज। ठीक है, तो इसको ऐसे करके देखा जाता है। और आई होप अब आप लोग समझ पाए होंगे कि हाउ वी सी हीलिंग्स। हीलिंग्स क्या है और आकाशिक हीलिंग्स क्यों इतनी पावरफुल है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आकाशिक हीलिंग्स आर सो पावरफुल जस्ट बिकॉज ये आकाशिक लाइब्रेरी में होती है, ये उस सेक्रेट स्पेस में होती है, जहाँ पर ऊर्जाएं बहुत बहुत सुंदर होती हैं, जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई एंड दे आर सो डिवाइन। इसीलिए ये बहुत पावरफुल होती है। हालांकि मैं हर हीलिंग को बहुत पावरफुल मानती हूँ। मैं तो एक प्रार्थना को भी बहुत पावरफुल मानती हूँ, अगर वो सच्चे हृदय से करी हुई है तो अगर मिलना होगा तो ईश्वर की कृपा हो जाए तो हर चीज में बहुत ताकत है। आपका भाव सच्चा होना चाहिए बस। तो कितने लोग इसको समझ पाए हैं और कितने लोग अब तैयार हैं, दोनों सवाल। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी सो दैट वी कैन मूव अहेड टू डू आवर आकाशिक, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, बोथ द क्वेश्चंस? यस, रेडी। चलिए, ग्रेट। सो कैन आई लुक एट द फेसेस? में सबको फटाफट एक कैमरे पे देख रही हूँ, एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद द आकाशिक रीडिंग। आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज, आपको ऐसे बैठना है कि आपके पैर जमीन पे हो स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में या तो आप जमीन पे बैठ जाइए या चेयर पे भी बैठे हैं तो योर फीट शुड टच द ग्राउंड। ठीक है, हम ग्राउंडिंग करेंगे इसलिए। स्टार्टिंग में 10 मिनट का प्रोसेस ये रहता है, 5 से 10 मिनट का, जहां सेंटरिंग और ग्राउंडिंग होती है। आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। एक सवाल सोचिएगा, वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। ओनली वन क्वेश्चन प्लीज टेक इन योर माइंड, जो आपके सोल से कनेक्टेड हो। डीपर क्वेश्चन इट शुड बी, एंड वेरी क्रिस्प एंड क्लियर क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे देती हूँ। हेल्थ इश्यूज हैं तो ये मत सोचिए इतने सारे हेल्थ इश्यूज क्यों हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों है ये सोचिएगा। बहुत सारी चीजें हैं तो अलग अलग एपिसोड से जुड़ी होंगी, आपको समझ नहीं आएगा। और कोई भी दो क्वेश्चन मत लीजिएगा, आप कभी नहीं समझ पाएंगे इसका जवाब ये था या इसका जवाब ये था। वन क्वेश्चन। ठीक है, सो और जितने लोग इसको करने वाले हैं अपने कैमरास करेंगे ऑन। काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास दोज हु आर रेडी एंड वांट टू गो अहेड। परफेक्ट। लेट मी जस्ट इसको हम